मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल आज डॉक्टर के रूप में नहीं, पेशेंट के रूप में आपसे बात करने वाला हूं। जी हाँ, मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था और ये मेरा 11वां दिन है कोविड पॉजिटिव का। आपको मैं अपनी कहानी बताने वाला हूं। मेरी कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे, कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आप सीरियस ना हो जाएं। वह एक डॉक्टर के नाते भी, पेशेंट के नाते भी बताऊंगा, जिससे बहुत लोगों को सीख मिले। क्योंकि कोरोना के केसेस आप जानते हैं कि तेजी से बढ़ रहे हैं, 80-80 हज़ार केसेस एक दिन में बढ़ रहे हैं। मेरे साथ ही बहुत सारे डॉक्टर्स को भी तेजी से होने लगा है कोरोना। और ये सारे एक्सपीरियंस और मेरी अपनी स्टोरी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। मैंने सोचा तो क्यों ना आज मैं शेयर कर रहा हूँ। पूरी तरह अभी ठीक नहीं हुआ हूँ, वीकनेस है, 11वां-12वां दिन है। और स्टार्ट करते हैं, मुझे कब से हुआ, कैसे हुआ। यहाँ से 19 अगस्त को मैंने हल्का सोर थ्रोट महसूस किया, गले में खिचखिचाहट सी और शिवरिंग सुबह सुबह। तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं खिड़की खोलकर सो रहा था और बाहर बारिश थी, मुझे लगा कि बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से मुझे शिवरिंग हुई है। लेकिन मैंने फिर टेम्परेचर नापता रहा मैं दिन भर, लेकिन मुझे एक भी बार बुखार नहीं आया। गला थोड़ा खराब था, लेकिन मैंने मिलना बंद कर दिया। उस दिन मैं अपने डिपार्टमेंट नहीं गया, इस आशंका में कि कहीं मैं कोविड से एक्सपोज तो नहीं हूं। क्योंकि मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हूँ और मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारी मीटिंग्स लेते हैं हम लोग, या कोरोना पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं, जनरल पेशेंट को भी कर रहे हैं। और मैं अपना क्लिनिक भी रन कर रहा था लगातार पिछले, जब से कोविड आया तब से बिल्कुल भी बंद किए बिना बहुत सारे पेशेंट्स देख रहा था रोज। तो ये आशंका हमेशा थी कि किसी ना किसी दिन मुझे जरूर होगा। और बच्चों के केस में क्योंकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, सबसे ज्यादा बच्चों के ही डॉक्टर्स में भी कोरोना संक्रमित हुए हैं, उनकी मृत्यु भी ज्यादा हुई है जो भारत भर में। क्योंकि हम लोग ज्यादा एक्सपोज होते हैं, बच्चे मास्क नहीं पहनते हैं कई बार और रोते हैं तेज तेज आवाज में, तो वायरस अंदर जाने का रिस्क रहता है। खासकर हम जब कोई प्रोसीजर कर रहे हो, जैसे कि इंट्यूबेशन या कोई वैक्सीन लगा रहे हो, तो रिस्क तो हमेशा रहता है। तो मुझे ये आशंका हमेशा थी। साथ में मेरा एक स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी कोरोना हो चुका था, हालांकि मैं उससे मिला नहीं था। अच्छी चीज मैंने ये की कि मैंने सबसे मिलना बंद कर दिया। और इस बात की मुझे खुशी है जिस वजह से मेरी वाइफ, बच्चे, सास ससुर, क्लिनिक में काम करने वाले स्टाफ, स्टूडेंट्स, बाकी मरीज, मैंने जो मरीज देखे इस बीच, उन सबकी टेस्टिंग करवाई हमने और सारे निगेटिव आए। तो मुझे खुशी है कि ये मुझ तक ही सीमित रहा मेरे इर्द गिर्द में। लेकिन मुझे कहां से लगा, मुझे इसका कोई भी अंदाजा नहीं। तो ये 19 तारीख को हुआ था, बट ये 19 को मुझे नहीं लगता हुआ, मुझे बाद में हुआ 19 को। क्योंकि मुझे फीवर आया नहीं और मैं 2-3 दिन रेस्ट, मैंने घर पे रहा कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया ये सोचकर, और मुझे ना तो बुखार आया, गला भी ठीक हो गया, तो मैं फिर से क्लिनिक चला गया। लेकिन मुझे 24 तारीख को जो है, जब मैं थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ रहा था एक जगह, मुझे बहुत अजीब सी थकावट महसूस हुई। और उस दिन मेरी वाइफ ने मेरे लिए खाने में, लंच में कुछ अच्छा सा बनाया था और मैं एक कौर भी नहीं खा पाया। मुझे अच्छा नहीं लगा। जो टेस्ट लॉस होता है बोलते हैं, ये स्मेल लॉस, ऐसी स्थिति नहीं थी। मैंने देखा कि मुझे टेस्ट आ रहा था, स्मेल थी, सब सेंसेशन थे, बट अच्छा ही नहीं लग रहा था और बहुत अजीब सी वीकनेस लग रही थी। मेरे पास ये पल्स ऑक्सीमीटर था, मैंने इसको टेम्परेचर नापा तो मुझे 99.5 का टेम्परेचर, जो एक पैरास्टामोल से उतर गया, शाम तक आ गया था। और मैंने पल्स ऑक्स देखा तो मेरा हार्ट रेट काफी तेज चल रहा था, जो कि 130 तक जा रहा था और कभी कभी 140 तक जा रहा था। हार्ट रेट देखकर और हार्ट रेट जंप कर रहा था और मुझे लग गया था कि मुझे कोविड हो सकता है। क्योंकि मेरे जो सिम्टम्स थे, जैसे कि एनोरेक्सिया, जिसे खाना नहीं खाना बोलते हैं, बॉडी एक, थकावट और हल्का बुखार और हल्का सा गला खराब होना, तो ये सिम्टम्स थे। तो मैंने तय कर लिया कि मैं सारे इन्वेस्टिगेशंस कराता हूं। 24 की रात मैंने काटी और 25 की सुबह मैंने मेडिकल कॉलेज में अपना ये नोज का सैंपल दे दिया, RT-PCR का। लेकिन साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है आम लोगों को समझना कि ये जो सारे डॉक्टर्स करते हैं, मेरे साथ के बहुत सारे दूसरे डॉक्टर्स भी इस समय बीमार हुए हैं, उन सब ने और हमने पहले ही दिन एक्सरे कराया छाती का, अपार्ट फ्रॉम कोविड टेस्ट। ब्लड टेस्ट कुछ कराया जिसको CBC, CRP, डी डायमर करके टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट इसलिए होते हैं कि यदि आप कोविड पॉजिटिव हैं और इसके साथ में यदि डी डायमर ज्यादा है या CRP ज्यादा है, तो आप ज्यादा गंभीर की तरफ जा सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ज्यादातर लोग 80% 85% लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला है। वो घर पर बड़े आराम से ठीक होने वाले हैं, कुछ भी किए बिना, एक नॉर्मल फ्लू की तरह। उनको हो सकता है पता भी ना चले कि उनको कुछ हुआ था, ठीक है, खासकर यंग लोग, बच्चे लोग। लेकिन जो लोग 45 के ब्रैकेट से ऊपर होने लगते हैं, मैं 46 का हूं, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की संभावना बढ़ती है। कुछ यंग डॉक्टर्स भी डेथ हुई है। ये मत समझिए कि यंग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बट मैं एक प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से आपको बता रहा हूं। तो 80-85% लोगों को तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन बाकी को
आगे बढ़ सकता है। तो वो आगे ना बढ़े इसलिए हमको पहले ही दिन पर चीज़ों को क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैंमैंने सीबीसी, सीआरपी, डी डायमर ये वगैरह ये जो टेस्ट होते हैं, ईएसआर, एसजीपीटी वगैरह ये सब करा लिए थे और ये फॉर्चुनेटली सारे ठीक ठाक थे मेरे। ठीक है, सीआरपी वगैरह भी ठीक ठाक। लेकिन साथ ही साथ में एक और टेस्ट मैंने शाम तक कराया क्योंकि मुझे हल्की ब्रीदिंग डिफिकल्टी महसूस हो रही थी। वह होता है सीटी स्कैन चेस्ट का। सीटी स्कैन चेस्ट का थोड़ा सा महंगा टेस्ट है लेकिन चलेगा। कोविड से लड़ना है तो 3-4 हज़ार 5 हज़ार जो भी होता है, ठीक है। तो वो उसमें मेरे लंग में मैंने सीटी स्कैन जब मेरा हुआ और उसके बाद मैंने खड़े होकर स्क्रीन पे खुद ही देख लिया था। डॉक्टर होने के नाते समझ आ गया कि मेरे को लंग में धब्बे हैं छोटे छोटे से दोनों साइड पोस्टीरियरली, ठीक है, बायलेटरल, जो कि कोविड का फीचर है कि कोविड में जो शुरुआती निमोनिया होता है वो लंग्स में सीटी स्कैन में पोस्टीरियर लोब्स में ज्यादा दिखता है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज जैसा। तो वो मुझे दिखा और तब मैंने अपने दोस्त, मेरा फ्रेंड है जो कि कोविड का ट्रीटमेंट करते हैं जबलपुर में, वो उनको फोन किया और हमने तुरंत तय किया, डॉक्टर शैलेंद्र, और हमने तय किया कि मुझे एडमिट करना चाहिए क्योंकि मेरे हार्ट धड़कन भी बढ़ी हुई थी, पसीना बहुत आ रहा था और साथ में भूख तो लग नहीं रही थी, बिल्कुल खाना छोड़ ही चुका था। मेरा SpO2 जो मैं लगातार देख रहा था, ये आपके पास होना चाहिए यदि घर में किसी को कोविड है और आप घर पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं या बुखार है इस समय किसी को भी, क्योंकि कोविड में कई बार SpO2 ड्रॉप हो जाता है और लोगों को पता नहीं चलता। और जो डेथ्स होती है कोविड में इस गलती की वजह से होती है कि लोगों को SpO2 ड्रॉप हो चुका है क्योंकि सांस इसमें बहुत तेज नहीं पड़ती है शुरू में, इंसान दूसरे फैमिली मेंबर्स नहीं समझ पाते हैं। तो इस वजह से, इस गलती की वजह से SpO2 94 के नीचे यदि जा रहा है आपका, तुरंत डॉक्टर को संपर्क करेंगे। आमतौर पर ये 95 से 99 के बीच में वेरी करता है। तो मेरा SpO2 98, 99 चल रहा था, ठीक है। ऐसा होगा, ये उंगली में लगा लेते हैं। उंगली कभी भी मतलब उंगली जो है कभी यदि बहुत पतली हो, बच्चे की तो गलत आ सकती रीडिंग, गीली हो, ठंडी हो, ठीक है, तो आप फिंगर को बदल कर भी देख सकते हैं, थंब को भी लगा कर देख सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें आप ग्रेड 2 वगैरह को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ये 3-4 हज़ार 5 हज़ार की डिवाइस है, किसी से मिल जाए उधार, किसी डॉक्टर से या खरीद लें, जैसे भी, यदि कोई घर में आप केयर कर रहे हैं तो, क्योंकि SpO2 मॉनिटर करना बहुत जरूरत है। SpO2 समय पर यदि ड्रॉप होने के पहले हमें पता चल जाए तो हम जान बचा सकते हैं। जान प्रकृति बचाएगी 80-85% लोगों की, लेकिन हम बात करें वो 5% जो कि डिटोरेट हो सकते हैं और आपको ये जानना है कि कहीं उन 5% में आप तो नहीं आ जाएंगे। तो मुझे एडमिट कर लिया गया और कोविड के लिए जो जो ट्रीटमेंट होता है प्रोटोकॉल वो दे दिया गया मुझे। कोविड की कुछ दवाएं आई हैं जो अप्रूवल हुआ है, लेकिन ये हमेशा प्रॉपर हॉस्पिटल सेटिंग्स में, जैसे कि रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, इस तरह की दवाएं आजकल जो यूज हो रही हैं वो मुझे प्रोटोकॉल दिया गया। और मैं 2 दिन में, इनफैक्ट अगले दिन मुझे काफी बेटर लगने लगा था और 3-4-5 दिन में मैं काफी ठीक हो गया था। 6वें दिन से मुझे डिस्चार्ज मिल गया और मैं घर पर अब आराम कर रहा हूं, लेकिन वीकनेस बहुत है, अभी भी दवाएं चल रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं जिससे कि मेरे लंग में फाइब्रोसिस वगैरह डेवलप ना हो, लंग्स की प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। इसलिए ज्यादातर कोविड के केस जो डिटोरेट होते हैं वो 5 दिन से लेकर 10-11 दिन की विंडो पर होते हैं। तो मैं वीडियो 2 दिन से बनाने की सोच रहा था, लेकिन आज इसलिए बनाया क्योंकि ये 11वां दिन है, थोड़ा सेफ हो गया ना, नहीं तो पता चला मेरा वीडियो रिलीज हो गया और मैं गड़बड़ हो गया। तो इस वजह से आज 11वें दिन पर मैंने वीडियो बनाने के तय किया, क्योंकि 5 से 10-11 दिन पर ही सबसे ज्यादा डिटोरेशन देखने मिलते हैं। लेकिन डिटोरेशन जो खराब होने के जो साइंस हैं वो कुछ इन्वेस्टिगेशंस में आपको दिख जाते हैं। सीटी स्कैन चेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। यदि किसी को तेज बुखार आ रहा हो, खाना पीना ना खा रहे हो, सांस में दिक्कत हो, तो सीटी स्कैन चेस्ट होना चाहिए। सीटी स्कैन चेस्ट का सबसे अच्छा पीरियड होता है आपके ऑनसेट ऑफ सिम्टम, जब पहला दिन, जिस दिन से लक्षण शुरू हुआ उस दिन से लेके 5 से 10वें दिन पर सीटी स्कैन में सबसे ज्यादा आपको चेंज दिखेगा। 5 से 10 भी ज्यादा बोले, उन्हें 5 से 7 दिन में करा लेना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है। तो मुझे क्योंकि 24 तारीख को सीटी स्कैन में चेंज थे, इसका अर्थ ये हुआ कि मैं शायद, और छोटे चेंज थे, मुझे लगता है मैं 21 तारीख के आसपास मैंने कहीं से कांटेक्ट किया, मुझे कोई आइडिया नहीं कहां से किया, इतने सारे लोगों से मिल रहा था, इतने पेशेंट्स देख रहा था लगातार। लेकिन फिर बाद में 20 तारीख को एक देखे हुए मेरे पेशेंट पॉजिटिव निकले। तो हो सकता है कि मैंने उनके बच्चे को वैक्सीन लगाया था और वहां से मुझे हुआ हो, कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कहीं और से हुआ हो, कह नहीं सकते। पीडियाट्रिशियंस ज्यादा बीमार होते हैं कोविड से और उनकी डेथ भी हुई है। मैं पीडियाट्रिशियन हूं, क्योंकि बच्चे मास्क नहीं लगाते हैं, खासकर कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, हम वैक्सीन लगा रहे हैं तब तो मास्क नहीं लगाते, तो हम लोग ज्यादा थोड़ा सा एक्सपोज होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मेरा अभी से आगे क्या होगा। तो मैं मुझे ऑफिशियल जो क्वारंटाइन है मेरा 9 तारीख तक है, वो करूंगा।
इसकी कुछ दवाएं हैं चल रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी। जिंक, विटामिन सी, ये सब आपको लेना है। आराम, अच्छा न्यूट्रिशन, फैमिली सपोर्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऐसा होता है और स्थिति खराब होने की तरफ भी जा सकती है तो आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो सारे दोस्त, फैमिली मेंबर्स, ये जो फोन पर आपसे बात कर रहे होते हैं, और ये वाला कोविड वाला पेशेंट अकेला पड़ा रहता है ना, उसके वो किसी और से नहीं मिल सकता है। मैं अभी भी अपने कमरे में अकेला ही रहता हूं। तो ये इस वजह से फैमिली का सपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। इमोशनल सपोर्ट, खासकर जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लिए मोबाइल फोन से रोज बात कर लेना, उनको वीडियो कॉल कर लेना बहुत संबल देता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वह है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यदि बीमार हो गए हैं तो दूसरों को इन्फेक्ट ना करें और ना हो, ये सबसे ज्यादा। तो मुझे दिल से जो सबसे ज्यादा खुशी इस एपिसोड से है वो दो चीजों की है। एक तो डॉक्टर होने के नाते मैं इम्यून हो जाऊंगा लंबे समय के लिए, तो मुझे ये डर जो रोज तलवार लटकी रहती थी वो कम रहेगी। हालांकि मैं पूरे प्रिकॉशन फिर भी लूंगा, लेकिन मेरी संभावना दोबारा कोविड होने की ना के बराबर होगी, बहुत कम, जो रिसर्च कह रही है उनके अनुसार। ठीक है, दूसरा यह है कि मेरे इर्द गिर्द के लोग, क्योंकि मैंने सही समय पर स्टेप्स लिए, तो वो कोई भी बीमार नहीं हुआ। मैंने ऐसी फैमिली भी देखी जब मैं एडमिट था जहां पर एक ही फैमिली के 5-5 लोग भर्ती हैं, हस्बैंड, वाइफ, माता पिता, बच्चे, सारे भर्ती हैं और उनकी आपस में केयर करने वाला कोई नहीं है। आपस में उनसे सब अलग अलग कमरों में, अलग अलग जगहों पर हैं, और जो प्राइवेट में उन पे फाइनेंशियल बर्डन ह्यूज पड़ रहा होता है, इवन इंश्योरेंस भी सैचुरेटेड हो जाते हैं। तो इस वजह से जरूरी है क्योंकि हाईली कंटेजियस है, तो आप यदि आपको बुखार है, सर्दी है, कभी भी आपने कोविड जांच कराई या नहीं कराई, तुरंत अलग हो जाइए दूसरों से। सबसे पहला काम ये कीजिए, खासकर घर में यदि बुजुर्ग हैं तो, जिस बच्चे हैं तो, क्योंकि बच्चे दूसरों को भी लगा सकते हैं, भले वो ज्यादा बीमार खुद नहीं पड़ते। तो सबसे आप अलग पहले कीजिए, फिर बाद में टेस्टिंग वगैरह के लिए आप जाइए। साथ में ये दो चीजों का ध्यान रखें टेस्ट में, जो यदि सीटी स्कैन चेस्ट, यदि आपको ज्यादा सिम्टम्स जरा भी लग रहे हैं, जिससे हमें समय पर पता हो कि लंग में तो आपको कोरोना नहीं पहुंच गया है, लंग में पहुंच गया है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। 85% लोग जो आराम से ठीक हो जाते हैं, 90% मैं बोलूंगा बिल्कुल आराम से बिना कुछ किए ठीक हो जाएंगे। चाहे जो ट्रीटमेंट ले लें आप, कुछ भी, तुलसी खा लें, काढ़ा ले लें, आप आराम कर लें, आप धूप ताप लें, कुछ भी करेंगे आप ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं भी करेंगे तो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो 5% है उसमें तो आप नहीं आएंगे। ये जानने के लिए कुछ टेस्ट की जरूरत होती है, तो वो टेस्ट आप डॉक्टर से आपके संपर्क में रहें, अपने शहर के, अपनी सरकार के, ठीक है, या सिम्टम्स बढ़ने पर जरूर बताएं। आमतौर पर बाकी टेस्ट, यदि कोई सिम्टम ही नहीं है आपको, आप सिर्फ कोरोना पॉजिटिव है, तो डरने की जरूरत नहीं है, खुद को आइसोलेटेड रखिए। ये 3-4 हजार रुपए के आ जाते हैं मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट कीमत मुझे नहीं पता होगी, और ये बड़े आसान होते हैं देखना। ढीली नहीं होना चाहिए उंगली, गीली नहीं होना चाहिए, और आप लगाकर देख लेंगे 94 के नीचे नहीं होना चाहिए। SpO2 थोड़ी देर के लिए होगा, चलेगा, कभी कभार हो जाता है, लेकिन आप चल कर देख लें 5-6 मिनट, यदि चलने के बाद 94